हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में, जहाँ पे हम आप लोगों के साथ सीडीएस के मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालाइज करते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपके, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आप लोग यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ट्रिक्स, टिप्स और अलग अलग टाइप की जो पैटर्न्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर जो आने वाले हैं उस टाइप के पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस, और जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस बहुत सारे यहाँ से गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस सीरीज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार से बने रहिए आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको अपने बारे में बताता हूँ। बेटा, मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट, ईएस, पीएसयूज और डिफरेंट पीएसयू के एग्जामिनेशंस के लिए, आईआईटी जेई के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए। नेक्स्ट पक्का आप लोग होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने पहला। जैसा आप जानते हैं, अगर आप मेरी पहले भी क्लास करते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखने के बाद खुद अटेम्प्ट करना है और फिर उसके बाद मेरे साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है जब मैं कराऊंगा हाथ के हाथ ही। ठीक है ना, अपनी चीज़ें देखनी है, अपनी टिप्स देखनी है, मेरी ट्रिक्स देखनी है और जोड़ के जो सबसे बेहतर आउटपुट होगा आपके एग्जाम में वो लेकर के आना है। ठीक है ना, तो चलिए ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है यार, वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 and a square plus b square plus c square is equal to 6 and 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to 1। तो तीन कहानियां दी उसने अलग अलग, है ना। एक जगह मेरे को सिंपल लीनियर, एक जगह पे स्क्वायर, एक जगह पे उसने उसका रेसिप्रोकल करके दे दिया। वेर ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो। ये तो नॉन जीरो होने ही चाहिए ना, क्योंकि ए बी सी अगर जीरो हो गए तो ये चीज़ें किसकी तरफ चली जाएंगी, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी, कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ, है ना। 1 बाई जीरो, किसी को भी जीरो से डिवाइड करोगे वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। देन ए बी सी इज, अगर इतनी कहानी है तो फिर वो क्या पूछ रहा है वो सिंपल सी बात, आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, ए बी सी मेरे को यहाँ पे पता है कि यार एलसीएम यहाँ पे लेने के बाद ही मेरे को ए बी सी जैसी कुछ टर्म यहाँ पे मिलने वाली है। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में देखते हैं ना फाइनल। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमने यार ए बी सी मतलब कि एलसीएम आ गया ए बी सी नीचे, और फिर यहाँ पे ए कट गया, ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सिंपली बी सी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए सी, है ना, जानते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बी, लाइक दिस, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंप्लाई होते हुए मिलेगी, दैट इज ए बी सी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, है ना। वो चीज़ हमें मिली कि ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसा बस लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है ना, मतलब वही है। तो ये इक्वेशन एक इस टाइप से बन गई, तो हमें पता चले कि यार सर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है तो इतनी तो कहानी पता चल गई। अब सर ये ए बी सी या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस फॉर्मूले में आता था, अरे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस फॉर्मूले में आता था ये सर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता था, याद है या नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो फॉर्मूला पता होगा सबको, ये भी पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होता था अपना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद है, बिल्कुल याद है। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ओके बॉस, तो जब अपने पास ये इतना आ चुका है, अब हमें क्या करना है यार, हमारे को उसने सिंपली बहुत सिंपल कर रखा है, उसने इसकी वैल्यू बता रखी है ना, पूरे की वैल्यू ये रही उसने ए, अच्छा ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें ए बी सी के बराबर मिल गया जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो बस वैल्यूज रख दो यार इस फॉर्मूले में, कुछ नहीं। ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या रख देंगे 6, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक्चुअली में किसके बराबर आ गया यहाँ पे जो हमने निकाला था ए बी सी के, प्लस के ट्वाइस ऑफ ए बी सी, बात खत्म। तो जो इतनी लंबी चौड़ी तीन इक्वेशन थी और जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बन रहा था, वो इन सबको कंबाइन करके एक बहुत छोटी सी चीज में आके कन्वर्ट हो गया, है ना। और हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है यार, है ना। देन ए डॉट बी डॉट सी, है ना, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो बस यार यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 आ जाएगा, है ना। तो कितना रहेगा 2ab, ये कितना था 9, और 9 माइनस 6, 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। तो यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज 3/2। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/2। होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन फटाफट से आप लोगों का हो गया और यहाँ पे कोई परेशानी भी नहीं है। ओके सॉरी, यस। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, होपफुली वॉइस इज क्लियर और यहाँ पे किसी को कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, तो बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, वो क्या कह रहा है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z, ठीक है ना। ये इसने दे रखी है कहानी कि भाई ये सब बराबर है, और फिर उसने बोल दिया कि एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई डॉट जेड, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू है 288, देन द वैल्यू ऑफ 1/2x प्लस 1/4y प्लस के 1/85 है ना। 85 हो गया, 8z होगा, क्या होगा यहाँ पे वो देखने वाली बात मैं बता दूंगा। आई थिंक इट इज 8z, है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना। दिस इज 8z, कोई इशू वाली बात नहीं है, दैट इज 8z, ठीक है। तो बॉस इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो एक्स वाई जेड की, निकाल लेंगे। अरे अगेन फिर से पता चल रहा है कि नीचे का तो सर ये एलसीएम आगे कुछ कहानी हो जाएगी, है ना। नीचे की एलसीएम की कहानी बनाने से पहले सिंपल जरा इसकी कहानी को डिकोड कर लें, इसकी कहानी को। हाँ सर कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर वाई लिखा है, तो क्या मैं इसको 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 की पावर वाई, सिंपल। और इसको क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर जेड। तो क्या इस तरीके से हो सकता है, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 3 जेड, समझ रहे हो। तो यानी कि इस इक्वेशन से क्या चीज़ इंप्लाई हो रही है यहाँ पे, इस चीज़ को मेरे को बता दो आराम से, सिंपल। ये इक्वेशन यहाँ पे क्या कहती हुई नजर आ रही है कि अगर ये बेस देखो 2 2 2 है, तो जाहिर सी बात है जो पावर है इसके ऊपर, अगर ये सब बेस बराबर है तो ये पावर भी बराबर होनी चाहिए ना इसको इक्वेट करने के लिए। मतलब कि इक्वेशन तो तभी ट्रू बैठेगी ना जब ये x, यही तो कहना चाह रहा है, बराबर हो जाए 2y के और बराबर हो जाए कितना, 3z था ना, 3z के। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बात? बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं। अगर ऐसे हो जाए तभी इसकी कहानी कुछ बन पाएगी, नहीं तो दिक्कत करेगा, है ना। तो ठीक है, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z इज इक्वल टू k, अपन ने कोई कांस्टेंट मान लिया। ये कांस्टेंट क्यों माना मैं बताऊंगा एक्चुअली में, क्योंकि ये सिर्फ एक बार इसके अंदर आपका इक्वल टू का मार्क नहीं आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमें ना अलग अलग रिलेशन निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, अपन ने k निकाल लिया, कोई कांस्टेंट था k हमने मान लिया, है ना। कुछ भी ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना। अरे भाई कहने का मतलब ये कि x हो या 2y हो या 3z हो, ये तीनों मिला के कोई एक नंबर देगा। अब वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 4 1/2 कुछ भी हो सकता है, बट एक कांस्टेंट नंबर देगा। वो कांस्टेंट नंबर अपन ने मान लिया k। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? तो इसकी तो हमने जो यूज़ करना था इसका यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने इससे पता लगा लिया कि भाई बेसिकली x 2y और 3z बराबर है और ये कोई कांस्टेंट नंबर दे रहा है, बात खत्म। इतना हमें पता चल चुका है, बस इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके काम का यहाँ पे कुछ भी रहा नहीं है, ठीक है ना। क्या बचा है यहाँ पे, सॉरी, यस, तो क्या बचा है यहाँ पे यार, ओके यहाँ पे हमारे पास बचा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, सिंपल यार, सिंपल इसका लिख लो, 1/2x प्लस 1/4y प्लस के 1/8z, इस तरीके से लिख लिया। तो इसका हम यहाँ पे क्या एलसीएम वगैरह ले सकते हैं? हाँ जी सर, इसका एलसीएम वगैरह बिल्कुल लिया जा सकता है सर। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 2 इंटू 4 इंटू 8 लाइक दिस, पूरे का ले सकते हैं या फिर 16 एक्सिस को इस तरीके से मान सकते हैं। जैसे आपको करना है आप वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो क्योंकि 2 4 और 8 का शायद आई थिंक एक आ जाने वाला है आपका, दैट इज 16 आ जाने वाला है ना, 16z आ जाने वाला है। तो आप क्या XYZ तो था ही था यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपने क्या लिया, 16 XYZ एलसीएम ले लिया इसका, है ना। समझ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? ओके। और ऊपर कितना आ गया इधर, ऊपर कितना आ गया इधर, ये 2x से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम बचेगा, 8YZ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8YZ प्लस के 4y, 4 से 4 टाइम जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ गया आपके पास 4XZ प्लस के, और फिर 8Z से ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 8 और z तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2xy, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कहानी कुछ इस तरह से बन गई है, YZ XZ और ZX की टर्म में कहानी बन चुकी है, नीचे XYZ आ रहा है। तो हमें बेसिकली पता क्या करना है, हमें बेसिकली यार इसकी वैल्यू पता लगानी है, ठीक है ना। सॉरी, इसकी वैल्यू XYZ की वैल्यू हमें दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें कंप्लीट पता लगानी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है।
तो अगर हमारे पास ये वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए तो वो हमारे पास थोड़ा सा चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आसानी की तरफ चली जाएंगी। तो क्या हम इसका यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? बताइए, क्या इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो यहाँ से क्या हम ये के की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से? मेरे को बहुत सिंपल सिंपल, चलो ठीक है, ये कहानी तो अलग हो गई। क्या यहाँ से ये जो इक्वेशन है इसमें से अपन यहाँ से इस के की वैल्यू के ऊपर कुछ फोकस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं सर, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। सो सर ये x डॉट वाई डॉट जेड है ना, ये x डॉट वाई डॉट जेड बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा सर? यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर कितना है? अब सिंपल सी बात है, ये तो मैंने कहानी एक अलग निकाल ली है, सिंपल कहानी है, इसको ज़रा आराम से देखना। ओके, इस कहानी को आराम से देखना है। यहाँ पे ये कहानी अलग से लिखी हुई है, इसका कोई इशू नहीं है। अब ये कहानी को देखो, एक्स वाई जेड की कहानी है, क्योंकि यहाँ से अब हमें इससे कुछ मतलब निकालना है। तो हमें पता है यार कि सर एक बार x किसके बराबर है, दैट इज k के बराबर है, ठीक है ना। और सर यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा सर, दैट इज k बाई 2 के बराबर आ जाएगा। और सर z किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज k बाई 3 के बराबर आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये तीन वैल्यू k की टर्म में आ जाएंगी। k क्या है? k वो कॉन्स्टेंट है जो एक्चुअली में इसके इक्वेट करके आने वाला है। सो एक्स वाई जेड क्या आ जाएंगे, k इंटू के दैट इज k क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 विच इज 6, है ना, यही है ना, 2 इंटू 3 विच इज 6। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के क्यूब बाई 6। तो इतनी कहानी अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो अब आपको सिंपल सिंपल समझ में आ रहा होगा कि के क्यूब बाई 6 इज इक्वल टू 288। ये आपके पास आ चुका है, ठीक है ना। बस आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब कई बच्चे जो अगर इस टर्म में घुस जाएंगे, देखो जरा, ये जानबूझ के आप इस चीज़ को इस तरह से लिखा गया, ठीक है ना, इस चीज़ को जरा ध्यान रखना। कई बच्चे इसके अंदर घुसेंगे जाके, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आने वाला है, लेट मी शो यू। के क्यूब बाई 6 इज इक्वल टू 288। तो भाई 288 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, ठीक है ना। अलग से ही करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको पूरा यहाँ पे। तो के क्यूब इज इक्वल टू आई थिंक 6 8 48, 6 48 बचा 4, 6 48 और 4 52 का लगा 2, हासिल बची 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1728, ठीक है। और ये 1728 आई थिंक किसका होता था, ये 12 का क्यूब होता है ना, 12 का 14 का 12 का ही होता है शायद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो के क्यूब इज इक्वल टू 12। तो के कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे हो? आई थिंक इसको तो आप रिलेट कर पा रहे हो सिंपल तरीके से। अरे समझ रहे हो, 6 की मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 जो रहेगा 52, उसका 2 है, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, और ये है आपका क्यूब रूट 12 का। सो के की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब जब के की वैल्यू आ गई तो क्या आप एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो एक्स की वैल्यू तो 12, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/3 कितना 4, 12/2 2 था वो 6, तो 12 6 और 4 ये आ जाएंगे आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यू। अब यहाँ पे आप पुट करोगे, अगर आप इसमें जाते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। अब सिंपल इसको उठाओ और इसके अंदर वैल्यूज अपनी पुट कर दो, सिंपल देख लो क्या आने वाला है आपका। तो 1/2x यानी कि 1/24 प्लस 1/4y यानी कि प्लस 1/24 प्लस 1/8z यानी कि प्लस 1/8 इंटू 4 यानी कि 32, 8 इंटू 4 यानी कि 32। तो जब आप इसको पूरे को सम अप करोगे दैट इज आई थिंक इसका जो 96 इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे आएगा 4 प्लस के 4 प्लस के 3 एंड दैट विल गिव यू 11/96 विच इज योर ऑप्शन बी, विच इज योर ऑप्शन बी। तो बेटा समझ में आया? यहाँ पे एक चीज जो हो सकती है वो ये समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि अगर आप इसकी तरफ गए तो चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करना क्या है कि पहले इसको कैसे यूज़ करा, इसको कैसे यूज़ करा, एंड फाइनली इसके ऊपर सबसे बाद में आया, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों को यूज़ करा और उससे हमने कुछ चीज़ें अपने मतलब की निकाल ली, बात खत्म। फिर हम इसके ऊपर आए और बात खत्म कर दी, ठीक है। तो प्लीज़ 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 डू द प्रैक्टिस ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। एग्जाम में इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगेन नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है।
इसको फिर से आपको एनालाइज करना और मेरे को बताना है कि सर किस तरीके से इसका आ सकता है। ध्यान से, ए की पावर एक्स, वही बेसिक है चीज़ है। ऑप्शन को देख के भी कुछ समझ में आना चाहिए कि सर एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन को देख के समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअली में बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो सर इतना मेरे को पता चल रहा है, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू दिस, ए की पावर वाई दिस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों जगह है, और ऊपर भी एक्स वाई जेड तीनों जगह है। तो सर एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई डॉट ए की पावर जेड, इन तीनों की मल्टीप्लाई मैं कर दूं, तो क्या मिलने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनकी पावर ही आ जाएंगी वाई जेड एक्स। और जब मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई सेम होता है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम है हर जगह पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पावर का क्या होगा, पावर कहाँ जाएंगी भाई, पावर जुड़ जाएंगी, है ना। तो पावर जुड़ जाएंगी, तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थोड़ा लिखा हुआ अच्छा लगता है, वाई प्लस जेड प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक तो रिलेशन अपन को ऐसा कुछ मिलता दिख रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, ऑप्शन में देख के मेरे को एक चीज़ पता चल रही है कि भाई मेरे को एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन निकालना है ना किसी भी तरीके से, कि भाई एक्स वाई जेड को जोड़ के क्या वैल्यू आ रही है या फिर उनका रिलेशन क्या आ रहा है। तो अपने को ये होना चाहिए कि भाई एक्स वाई जेड या तो जोड़ के या फिर क्लब करके किसी तरीके से एक साथ आ जाए, तो मैं चीज़ें सही तरीके से निकाल पाऊंगा यहाँ पे, या नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। ओके, तो सर ये मल्टीप्लाई में था तो ये भी मैं इस तरह से लिख दूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ जी, किसी को कोई समस्या है यहाँ तक। अब भाई फिर से वही जो लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट काम आ रहा है सर, अरे भाई जब पावर बराबर होने पर अगर चीज़ें इक्वल आ रही तो जाहिर सी बात है बेस भी इक्वल होगा, इसको इक्वेट कर दिया, सो फाइनली सो वी विल गेटिंग, है ना, बेस इक्वेट कर देंगे, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, सो वी विल हैव क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा, ये बेस इक्वल कर देंगे, है ना। ये बेस इक्वल क्यों, क्योंकि पावर इक्वल है और इक्वलिटी के अंदर फिर ये बेस भी इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है ना। सो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साफ साफ दिख रहा है। अब तो ये तो सर कई बार कई बच्चों लगे यहाँ तक आते एकदम से बच्चों के दिमाग की घंटी बजेगी, ठीक है ना, और उनको लगेगा सर ये तो अपना सिंपल सर आंसर आ गया, है ना, ये जो आंसर है अपना बी आ गया। कई बच्चों को ऐसा लगेगा, लग रहा है या नहीं लग रहा है, और अगर ऐसा लग रहा है तो जरा थोड़ा ध्यान से, सावधानी के साथ, ठीक है ना, सावधानी के साथ जरा, क्योंकि यहाँ पे 2A है ना, यहाँ पे 2A है। जल्दीबाजी में मत कर देना ये काम, ठीक है ना, जल्दीबाजी में ये काम बिल्कुल भी मत कर देना कि भाई सर ऐसा हो जाएगा या सर वैसा हो जाएगा, जल्दीबाजी में आके काम धोखे से भी मत कर देना, ठीक है ना। तो सर ये a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपने पास आ चुका है, ठीक है। तो सर अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रही है, यहाँ पे देखिए, अब जरा इसको थोड़ा सा और एनालाइज करो, इन इक्वेशंस को देखो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और मैं यहाँ पे a की जगह पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड रख दूँ, है ना, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, समझ लो। तो ये आपको खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ आप इस तरीके से। तो बाई इक्वेशन 1 है ना, ये वाली इक्वेशन से, तो क्या होगा, a की पावर x है तो a की जगह पे, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं, ये बराबर किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, तो a की जगह पे अपन क्या लिख देंगे यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी पावर क्या है, x है, एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई। अच्छा, तो जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, बेस बराबर है, इक्वालिटी, तो भाई ये भी बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ। सो दैट इम्प्लाइज कि भाई x इज इक्वल टू वाई, ये चीज पक्की है, ये चीज पक्की है, दैट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। इसी तरीके से, ठीक इसी प्रकार से बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देख सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, a की पावर y लिखा हुआ है, अब a की जगह पर सीधा लिख दो ना x प्लस वाई प्लस जेड, किसी को कोई संकोच तो नहीं है ना, जैसे लास्ट में लिखा था वैसे, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड, एंड यहाँ पे भी बेस सेम है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मीन्स ये जो आपकी पावर्स हैं ये भी सेम होंगी, सो दैट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू जेड, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू जेड। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अरे अब तक तो चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, तो इक्वेशन 3 को लिख के समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, इक्वेशन 3 को लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिख दोगे तो जाहिर सी बात है z और ये बराबर होना चाहिए x के। तो सिमिलरली
है ना, जिस तरीके से दोनों इक्वेशन में सिमिलरली z शुड बी इक्वल टू x। तो अपन को तीन कहानी मिल चुकी है, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड एंड z इज इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, बस बात खत्म। यहाँ पे हमें a/3 को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। वैसे तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि तीनों को इक्वल ठहरा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जो कि तीनों को इक्वल ठहरा रहा है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब इसकी वैल्यू किसी भी कांस्टेंट के बराबर हो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में मिल चुका है ना। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो, a/3 हो, 9/3 हो, यार कुछ भी हो, मतलब 9/3 तो 3 हो जाएगा, k/3 हो, कुछ भी हो, xyz हो, यहाँ पे है ना a लिखा हुआ है, कुछ भी हो यार, ठीक है ना। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को इतना रिलेशन पता चल चुका है, मेरे को इतने काम की चीज पता थी, मेरे लिए इतना काफी है। दैट इज ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली फाइन, ऑप्शन डी इज माई आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली फाइन, ऑप्शन डी इज माई आंसर, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई यहाँ पे, ये मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। एक्स वाई जेड को समझना, बस इसमें क्या हुआ, कुछ इसमें कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कुछ सॉल्व भी नहीं करा हमने, इसके अंदर सिर्फ चीजों को कंपेयर करा है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी का पता होना था बस। ऐसी तो कॉम्पिटिशन के अंदर घुमा के पूछता है, छोटी सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन करोगे और बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएंगी, और अगर इक्वल टू में आ जाएगा, बेस सेम होगा तो पावर इक्वल होगी, पावर सेम होगी तो बेस इक्वल होगा, अगर इक्वल टू है तो। बस इन दो प्रॉपर्टी का यूज करके इतना बढ़िया क्वेश्चन उसने बना दिया, जो कि दिमाग को घुमा सकता है कई बच्चों के। कई बच्चे यहाँ पे एंड करेंगे, कुछ इधर उधर ज़्यादा चले गए तो कुछ सी पे भी चले जाएंगे, और कुछ हमारे बहुत दूर के खिलाड़ी हुए तो भाई वो ऑप्शन ए की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी स्टिल इसकी तरफ रहना, डी की तरफ, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली फाइन। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अब ये क्वेश्चन तो यार मतलब पॉज करो और इसकी लैंग्वेज, अब ये क्वेश्चन में जानबूझ के रखा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान, लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई है लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान, ठीक है ना। अब आराम से करो इसे। क्या कह रहा हूँ, इन द फार्म हाउस, अरे यार वही ना, जैसे किसी तबेले के अंदर कितनी गायें हैं, कितने घोड़े हैं, ठीक है ना। गाय घोड़े तो अलग है, चलो कितनी गायें, कितने बत्तख हैं, कितनी मुर्गी हैं, है ना, कितने अंडे हैं, वो सब उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है यार, इन द फार्म हाउस ऑफ भुवन किशन, अभी कोई भी हो, भुवन बाम हो चाहे, ठीक है, कोई भी हो, देर वर टोटल 14 डियर्स एंड डक्स, ठीक है ना। सो टोटल कुल मिला के 14 डियर और डक्स। अब ये मत कहना कि 14 हिरण थे, नहीं, 14 डियर एंड डक्स, यानी कि डक्स और डियर दोनों ही थे। अब डियर और डक में बस इतना पता होना चाहिए कि भाई डियर यानी कि हिरण के 4 पैर होते हैं और डक के कितने, 2 पैर होते हैं, ठीक है ना। काउंट करके रखना, ठीक है ना। तो लेट डक इज, है ना, लेट डक इज इक्वल टू एक्स एंड सॉरी, लेट डक इज इक्वल टू वाई मान लो इसे, एंड क्योंकि डियर पहले है ना तो उसको एक्स मान लो, एंड डियर इज इक्वल टू एक्स, तो चीज़ें आराम से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। डियर इज इक्वल टू एक्स। वन डे अ थीफ एंटर्ड सीक्रेटली इन द फार्म हाउस, हमें से मतलब नहीं है, एंड आफ्टर किलिंग ऑल द डियर एंड डक्स, अब इसने नालायक ने क्या करा, इन सभी एक्स वाई को मार दिया। ही टुक अवे ऑल द स्टफ एक्सेप्ट देयर लेग्स, उनके पैर छोड़ गया। नाउ व्हेन भुवन नोटिस्ड इट हैज फाउंड देयर 38 लेग्स ऑफ डियर एंड डक्स, तो उसको कुल मिला के वहां पे 38 लेग मिले, 38 लेग मिले। अब भाई अगर एक्स डियर है और वाई डक है तो पहले तो उनका नंबर देख लेते, तो एक्स प्लस वाई, उनका नंबर पहले कितना था, 14, है ना, दोनों को मिला के, डियर और डक्स को मिला के कितने थे, 14। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बारे में क्या करा है, 38 लेग मिले दोनों के मिला के, 38 लेग मिले। अगर डियर है तो डियर के, एक डियर के कितने लेग होंगे, 4 लेग होंगे, नहीं होंगे, है ना। और एक डक के कितने लेग होंगे, 2 लेग होंगे, नहीं होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो यानी कि 4x, ये नंबर ऑफ लेग्स, यहां पे मैं लेग्स की बात कर रहा हूं, तो 4x प्लस के 2y डक के इज इक्वल टू कितना हो रहा है, टोटल 38। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डियर इन द फार्म हाउस। अरे यार सिंपल, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना, 2 की लिख रहे हैं वहां पे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको पता करना है कि भाई आपके वहां पे कितने क्या थे, डियर थे, यानी कि x पता करना है, x पता करना है, सिंपल। तो भाई x पता करना है तो y को काट देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाय इक्वेशन 1, अरे ये तो पता है ना, बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, एंड माइनस इक्वेशन 2, लाइक दिस, इस तरह से कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वुड गिव यू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। ये कुछ और नहीं, इक्वेशन 1 ही है। और दूसरी इक्वेशन को तो जुगा तो रख दो वैसे, 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 38, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2।
माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस मार्क नीचे आ जाएगा। सो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। 2x में से 4x का कितना बचा, माइनस के 2x। 28 में से 38 का कितना बचा, माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना। और 2 5 10, 2 5 10, x इज इक्वल टू 5। तो भाई कितने थे वहाँ पे, हाँ जी, तो कितने हिरन थे वहाँ पे, सिंपल 5 हिरन थे वहाँ पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के रखा ये इतना सिंपल क्वेश्चन यार। एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि वो बहुत इधर उधर की कहानी पूछेगा, इंग्लिश में इधर उधर लिखेगा, पता नहीं क्या क्या लिखेगा, बट क्वेश्चन का एसेंस बहुत आसान होगा। जानबूझ के क्वेश्चन को रखने का मतलब सिर्फ ये था कि आपको दिखा दूं कि यार बड़े नाम के क्वेश्चन के पीछे घबराने की जरूरत नहीं है, दर्शन छोटे होते हैं। और अगर छोटा सा दिख रहा है क्वेश्चन तो उससे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो सकता है। सॉल्यूशन से मतलब है अपन को, ठीक है ना। सॉल्यूशन छोटा है बड़ा है, क्वेश्चन छोटा और बड़ा होने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक है। लॉगरिथमिक के ऊपर आ चुके हैं। लॉगरिथमिक के भी आपके यहाँ यार रादर आई कैन से दैट वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, है ना, लॉगरिथमिक के। हालांकि हर टाइप के बड़े इजी हैं। अब ये मत कहना कि सर आपको तो इजी लगेगा, आप इजी इजी कह रहे हो, नहीं यार वाकई में इजी है। मतलब अगर किसी ने ढंग से पढ़ा हुआ है ना तो कोई बहुत बड़ा मैथ्स नहीं आता है, एक सिंपल मैथमेटिक्स आता है जो कि आपको कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फंडे बिगड़े हुए ना बेसिक वाले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जरा एक चीज़ समझ लो यार कि ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे। तो बेसिक के फंडे ना बिगाड़ते हुए क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है यहाँ पे। वो कह रहा है log x बेस 2, ठीक है ना, प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 64 इज इक्वल टू 5। अब भाई log के फॉर्मूले ना सारे सारे रटे होने चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, वो रटे होने चाहिए। अगर वो रटे हुए हैं और यूज़ करना आता है, सिर्फ फॉर्मूले रटे होने से काम नहीं होता, उनको यूज़ करना मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्योंकि रटवा तो सकता नहीं अभी फॉर्मूले। रटे हुए मतलब इन द सेंस यार समझे हुए होने चाहिए, ठीक है ना। लॉग का बेसिक समझा होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाना है। कैसे होगा बेटा यहाँ पे, अब अपन को एक बात पता है सर, ये log x बेस 2 की बात कर रहा है सर, ये log वॉक की बात कर रहा है। log का सर ये नीचे 2 और नीचे मिल रहा है मेरे को 2 4 और 64 मिल रहा है सर। ये तो मेरे को 2 की कुछ बढ़ती हुई सीरीज सी मेरे को समझ में आ रही है, या नहीं समझ में आ रही है सर। ये तो मेरे को कुछ log की बढ़ती हुई सीरीज सी समझ में आ रही है। लेकिन नीचे है ना, दिक्कत इसी बात की है, नीचे तो क्या हो गया, क्या इसको ऊपर ला सकते हैं, ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं इसको, बताओ। हाँ सर ला सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है सबको, याद होना चाहिए। याद नहीं है तो यहाँ पे देख लेना, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अरे कैसे होता था बेस चेंजिंग फॉर्मूला, सिंपल सिंपल, याद है नहीं है यार। लॉग अगर बी बेस ए है तो इसको अपन क्या लिख देते थे, अगर इसको नीचे लिया होगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो आपका मूल एलिमेंट है दैट वुड बिकम बेस, और बेस आपका ऊपर आ जाता था लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, बाय बेस चेंजिंग फॉर्मूला इसको लिख देंगे 1/log एक्स है तो एक्स, ये सबका बेस इक्वल कर देंगे यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा log 2 बेस एक्स प्लस 1/log, और ये कितना हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 2 बेस एक्स प्लस सॉरी, ऊपर लॉग कैसे आएगा, ऊपर लॉग नहीं आएगा, ऊपर तो भाई 1 आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस चेंज कर रहे हैं, है ना। अपन क्या कर रहे हैं भाई, अपन कर रहे हैं बेस चेंज। तो ये कितना आ जाएगा नीचे, प्लस के 1 एंड लॉग, और ये बेस में एक्स आ जाएगा। 64 का मतलब क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद 2 की पावर 3 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, सो 2 की पावर 6, ठीक है ना। अरे समझ रहे हो, 2 4 8 16 32 और 64, कितने बार लिखना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 आता है लाइक दिस, इज इक्वल टू 5। सिंपल सिंपल, ये कहानी सिंपल है। ये सर क्यों, क्या ये इसलिए करा क्योंकि सर बेस एक्स बनाना था, सबका बेस एक्स बना लिया, और यहाँ पे सबका 2 की कुछ बढ़ती हुई सी कहानी हमें पता चल गई। तो सर ऐसा करके क्या हमने कौन सा कद्दू में तीर मार लिया, अरे अभी बता रहे हैं ना कौन सा कद्दू में तीर मारा यार, परेशान क्यों हो रहे हो। तो सर ये हो जाएगा अपने पास, ये तो वही रहेगा अपने पास log 2 बेस एक्स प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, 2 बाहर। अरे जानते हो ना log m n, वो प्रॉपर्टी पता है ना लॉग की यार। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर नहीं पता बेटा, प्लीज सबके सब जरा जरूर जरूर पढ़ लेना। log m की पावर n, अगर ये बेस e है तो लाइक दिस किस तरह से होता है, ये इधर आ जाता है n, ये आगे आ जाता है ना, पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। नहीं पता तो जरूर जरूर देख लेना। तो ये यानी कि ये उठ के इधर 2 सामने आ जाएगा, एंड दैट वुड बिकम लाइक दिस 2 log, एंड दिस इज log 2 बेस x प्लस, और फिर से ये 6 बाहर आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा log 2 बेस x। तो हर जगह पे log 2 बेस x आ चुका है, यही तो अपने को चाहिए था, यही अपनी कहानी थी। log 2 बेस x को बाहर निकाल लेंगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, log 2 बेस x को बाहर निकाल लेंगे,
और अंदर भाई जो करते हो कर्म कांड वो कर्म कांड कर दो। 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/6 है ना, ये तो बचा इज इक्वल टू 5। अभी क्या हो जाएगा भाई, 2 2 1 2, एलसीएम वगैरह लोगे लाइक दिस, ठीक है ना, सीधा ले लेना एलसीएम, एलसीएम लोगे सीधा 12 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे को, 12 ही कर लो, या फिर इसका तो 6 भी आ जाएगा, 6 कर लो इसका एलसीएम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6 प्लस के 3 प्लस के 1 एंड डिवाइडेड बाय 6 है ना, एलसीएम एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे तो आपका था ही था, क्या था यहाँ पे आपका 1 प्लस के 1 बाय log 2 बेस x। तो 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 10, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 10। सो दैट इज बेसिकली 10/6। सो कितना आ जाएगा आपके पास इसके आगे की कहानी, दैट वुड बी log 2 बेस x, और यहाँ पे 10/6 एंड इधर आ जाएगा 5, ये 5 इधर कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे कट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 कट गया, ये 3 कट गया लाइक दिस। अब यहाँ पे 1/3 रह गया, अब ये उधर चला जाएगा भाई 1, और इधर आ जाएगा ये 3 log 2 बेस x, क्लियर। अब ये 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 3 विच इज 8 log 8, और बेस में क्या रहेगा x इज इक्वल टू 1। अब भाई यहाँ पे बस आखिरी चीज, अगर इतने तक मेरा साथ बनाए रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आखिरी चीज बता दो मेरे को, एंटी लॉग लेना आता है, सिंपल सिंपल है ना, एंटी लॉग लेना आता है, ठीक है, या फिर यार उससे भी सिंपल सिंपल log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 अगर आपके पास आ जाता है, एक सेकेंड रुकिए जरा, log x बेस 2 यहाँ पे कितना था आपके पास 10, 2 3 जा 6, हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे तो log x बेस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंटी लॉग लेना आता है तो फिर तो यहाँ पे कहानी खत्म है भाई, क्यों, यहाँ पे फिर कहानी खत्म है, 10/6 रहेगा ना, 10/6 इज इक्वल टू 5, ओके। अगर यहाँ पे आप एंटी लॉग लोगे तो फिर भाई सीधे सीधे सिंपल सिंपल कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, एंड दैट वुड गिव यू सिंपली x इज इक्वल टू, अरे समझ में आता ना, ये x इधर आ जाता और ये 8 यहीं कहीं रहता था जू का तू, सो दैट इज log, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सिंपल, दैट वुड गिव यू द आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सो लाइक दिस, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला, और ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद है, ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो यहाँ पे आपको कभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ये सब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो कभी भी कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है, क्लियर। x इज इक्वल टू 8 ही आ जाएगा। अगर इसको और भी ज़्यादा किसी को सिंप्लीफाई करके सीखना है, मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे भी किसी को डाउट आ रहा है स्टिल, तो डाउट मानने वाली कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि हो सकता है कि देखो यार थोड़ा सा भी अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि ये चीज़ें कई बार करी होंगी, ठीक है ना, बट स्टिल अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं भी हैं आप तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्निकल का अंतर यहाँ पे इसलिए समझ रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या हो जाती हैं कि क्योंकि ये चीज़ों को कई बार यूज़ हो जाता है तो फिर वो डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग नहीं उस बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए हूँ उस बात को, तो उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इससे किसी को परेशान नहीं होना। तो यहाँ से देख लो, ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे देख लो जरा एक बार आप लोगों के लिए किस तरह से आप कर सकते हो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 1/3 लिख सकते हो इज इक्वल टू log, और ये था 2 बेस x, ठीक है। अब जो इसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है बेटा, तो एंटी लॉग का फॉर्मूला अब मैं बिल्कुल बेसिक से आपको करा दूंगा, यहाँ पे सिंपल क्या लिख दोगे, फिर से वो बेस चेंजिंग अपना कर दोगे, इसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो log x बेस 2, इतना लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। दिस विल गिव यू कितना, ये दे देगा आपको log x बेस 2 इज इक्वल टू 3। और बेटा अब ये तो पता होगा ना सबको, है ना, अब मैं ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो पता होगा ना सबको, log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, ये x यहीं पर रह जाता है और ये 2 इधर चला जाता है ना, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये तो पता है ना सबको, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, सो दैट वुड गिव यू 8, दैट वुड गिव यू 8। या फिर जब टेक्निकल अगर कोई है और अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इक्वल यहाँ पे 1 आ जाता है तो सिंपल से ये आपका बेस और ये बराबर हो जाता है, ठीक है ना, बेस और ये बराबर हो जाता है, ये फॉर्मूला है आपका,
ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब भी आपका ये चीजें, ये एक ही सवाल को दो तरीके से करके दिखा दिया मैंने आपको यहाँ पे। ये आपका अगर लॉग ई बेस ई है तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है ना। इसमें कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल वाली बात नहीं, सिंपल सा चीज थी ये भी यहाँ पे, ठीक है ना। बट फिर भी मैंने उस तरीके से समझा दिया। तो ई बेस ई 1 होता है, तो यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 होना ही चाहिए, ओके ना। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट ये वाला, ओके। और नहीं तो ये आपका कन्वेंशनल तरीका है, इससे कर लो, ठीक है ना। जैसे मर्जी है वैसे करो यार, क्वेश्चन होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये कंप्लीट आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है। अब यार ये इक्वेशन देखते ही मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे तो यार ठीक है, कुछ 3 का स्क्वायर लग रहा है, 2 का क्यूब लग रहा है, 5 का क्यूब लग रहा है, लाइक दिस, है ना। नीचे भी 6 और 5 की बात हो रही है, और इसकी जो वैल्यू है मेरे को निकालनी है। तो बेसिकली कुल मिला के ऐसी वैल्यू निकालनी है कि 6 5 को 6, मतलब कि काट पीट के सिंपल करके वैल्यू है। कैलकुलेटर होता तो सर फिर तो ये बहुत सिंपल तरीके से आसानी से निकाल देते हैं ना सर। कैलकुलेटर से तो सर कोई सिंपल वाली, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी सर, ठीक है ना। चलो ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर नहीं है तो यहाँ पे देखो यार किस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है आपका लॉग, और ये आपका कितना बनता है 3√3 बन जाएगा ना। तो बेसिकली ये कितना बनेगा, आप इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, मतलब समझ रहे हो, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, सिंपल इसको आप लिख सकते हो आई थिंक 3 की पावर 3/2, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, प्लस के लॉग और 8 यानी कि 2 की पावर 3/2। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये मैं √8 को √7 इसको लिख रहा हूँ, √27 को। अरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, समझ में। अरे यार अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं बताया था, √27 को किस तरह से लिखते हैं, √3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 एक बाहर आ जाता है, 3√3 बचता है। और 3√3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। तो 3 इंटू 3 की पावर 1/2, और 3 की, ये 1 था, और 1 + 1/2 कितना हो जाता है, 3 की पावर 3/2, लाइक दिस। इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बाहर आ गया एक, और फिर उसके बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल। ये मैंने सिंप्लीफिकेशन भी करके बता दिया। कहीं कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है, ठीक है ना। प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है, ओके बेटा। तो ये है आपका माइनस, और क्या कह रहा है लॉग √125, इसको भी क्या लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यानी कि क्या है आपका, जाहिर सी बात है माइनस के लॉग 5 की पावर 3/2, क्लियर, डिवाइडेड बाय log 6 माइनस log 5, ये तो आपका चल रहा है। तो सर ये आ गया, ये कैसे कर सकते हो सर, तो सिंपल यार, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log m प्लस log n का फॉर्मूला पता है या नहीं पता है, पता है या नहीं पता है, बिल्कुल पता है सर। log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा आपके पास log m जो कि ये है, और n ये है, तो यानी कि हो जाएगा log 3 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 3/2, ठीक है। एंड माइनस के log 5 3/2। जब बेस में कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये मत कहना ना कि x है a है, यहाँ पे e होता है, नेचुरल e, वो होता है नेचुरल लॉग, है ना e। अगर कुछ नहीं है तो e है, नहीं तो नीचे स्पेसिफिकली वो लिख के देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे वो स्पेसिफिकली लिख के देगा। ये हम यहाँ पे इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर एक चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ गई सर, ये सब कारस्तानी करते हुए ना, ये सब कारगुजारी करते हुए एक चीज़ समझ में आ गई सर, बेस सेम, ये पावर सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 इंटू 2 बेस बन जाएगा इसका 6, 6 की पावर 3/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और सर ये नीचे भी तो 6 जैसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल, तभी तो हमने ये बनाया 6 की पावर 3/2 माइनस के log 5 की पावर 3/2 डिवाइड बाय log 6 माइनस log 5। अब क्या करना है सर, सीधा सीधा से सर, इसको क्या मैं 3/2 को बाहर निकाल सकता हूँ, इसको मैं 3/2 को यहाँ पे लिख सकता हूँ आगे इसके। अरे बताओ मेरे को, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3/2 में, यहाँ पे ना लिख के 3/2 को मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, है ना। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। तो 3/2 को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं -3/2। 3/2 को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर बाहर निकाल सकते हैं। कितना रह जाएगा सर, ये रह जाएगा सर log 6 माइनस log 5। और सर नीचे कितना था, नीचे भी सर वही था सर log 6 माइनस log 5। तो बस देखने की कला होनी चाहिए और कुछ नहीं। ये से ये कैंसिल आउट हो, सर कितना बचा सर, दैट इज 3/2,
2 बच गया सर, 3/2, 2/3 नहीं 3/2। ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन, ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन विदाउट एनी डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो बगैर किसी पंगे के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर है, आगे चल सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, और मज़ा आना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में भी, ठीक है ना। आगे वो ये कहना चाह रहा है यार, y इज इक्वल टू ए की पावर 1/1 माइनस लॉग 4 बेस एक्स। ये 40x नहीं होगा है ना, 4x नहीं होगा, 4 बेस एक्स मतलब x बेस 4 है, लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे इसने दिया y बेस e, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, देन x इज इक्वल टू, ये जो x होगा इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, इसका लॉग लेकर के काम करा जा सकता है, ठीक है ना, इसका लॉग लेकर के काम करा जा सकता है। यहाँ पे log 4 का मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मामला। y इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस लॉग ए ही होना चाहिए ना, इधर log e ही होना चाहिए हर जगह पे। अच्छा, y इज इक्वल टू लॉग, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर ये कुछ होगा तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं, सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेट मी चेक। y इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस लॉग ए है इधर, ए लॉग एक्स बेस ए, एंड इधर भी ए है, ठीक है। तो इसको कर लेना, कोई नहीं, छोटी छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ए है, दोनों जगह पे ए है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लॉग एक्स बेस ए है, वही मैं सोच रहा था कि बेस अलग अलग कैसे हो गया यार, ये तो सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को अपन शुरू कर सकते हैं। तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 था आपका, ये कहानी 1 थी, ये आपकी कहानी नंबर 2 है। तो कहानी 1 में क्या हम लॉग ले सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बेस ए है तो क्या हम बेस ए मान के लॉग ले सकते हैं, तो लॉग वाई बेस ए लिख सकते हैं यहाँ पे। अरे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ उठा के 1/1 माइनस के लॉग एक्स बेस ए। अरे मैं कैसे लिया है इसको उठा के, तो समझो लॉग एम की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया ना, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम है ना। लॉग अभी तो कराया था यार पीछे, कितना होता है ये एन लॉग एम, इस तरह से ये एन आगे आ जाता था ना, बस मैं वही करके ये इसको आगे ले आ रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका लॉग, क्योंकि बेस ए ले रहे हैं, और यहाँ पे भी वही है, ए बेस ए क्यों लिया था, जानबूझ के लिया वो इसलिए लिया ताकि यहाँ पे ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, तो आपके पास ये तो 1 हो गया, समझ रहे हो। हटा दूँ उसे मैं, लॉग ए बेस ए को हटा दूँ, उसे एरेज कर दे रहा हूँ मैं, ताकि इक्वेशन सीधी यहाँ पे सिंपल आ जाए, ठीक है ना। तो लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू, सीधा सीधा आपका ये 1 आ गया पहली कहानी से, ठीक है ना। और दूसरी कहानी से यहाँ पे भी समझ गए होंगे, दूसरी कहानी से लॉग जेड, दोनों साइड का बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब एक ही चीज़ लिखने की जरूरत ना पड़े मेरे को, समझ रहे हो, मतलब बाय, अब एक ही चीज़ लिखने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पे मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, लॉग जेड बेस ए इज इक्वल टू, यार इसको मैं तुम्हें करके ही बता दूं, पता लग रहा तुम फिर फालतू में मतलब बोलो ना कि सर ये तो ऐसे हो गया। क्योंकि यहाँ पे सबसे खतरनाक बात क्या है कि लाइव क्लास नहीं हो रही है। अगर लाइव क्लास हो रही होती तो मतलब फिर तो मैं तुमसे यहाँ पे चिल्ला के तुमसे मुंह से तुम्हारे निकलवा ही लेता ना कुछ कि भाई बताओ मेरे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी लाइव क्लास नहीं है, तो इसलिए आराम से जरा, यहाँ पे मैं कोई भी शक की गुंजाइश छोड़ नहीं सकता, छोड़ना चाहता ही नहीं, ठीक है। तो बाई टेकिंग लॉग, तो बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब ऐसे ही ये पहले वाला भी हुआ था, ध्यान रखना, लॉग बोथ साइड विद बेस ए। तो यहाँ पे लॉग लोगे तो ये बन जाएगा आपका लॉग जेड बेस ए, और ये बन जाएगा आपका लॉग ए बेस ए की पावर 1/1 माइनस लॉग वाई बेस ए। अब ये एम एन का फॉर्मूला था, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग जेड बेस ए, और ये बन जाएगा आपके पास 1/1 माइनस के लॉग वाई बेस ए, और ये हो जाएगा लॉग ए बेस, ठीक है, लाइक दिस। ये तो 1 हो गया, और इक्वेशन आपके पास सिंपल ही आ जाएगी, लॉग जेड बेस ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस के लॉग वाई बेस, क्वेश्चन नंबर 2। समझ रहे हो। तो दोनों इक्वेशन किस तरह से आई, बहुत सिंपल तरीके से, इन दो तरीकों से हम निकाल लिए। हमें निकालना क्या, देन x इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, अरे सर यहाँ पे मेरे को log y की वैल्यू मिल जाएगी क्या,
हाँ मिल जाएगी, बस इस log y की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा सर, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो कैसे? पहले मैं इसको हटा दूँ, ये तो खाली समझाने के लिए लिखा था, है ना। इसको हटा दूँ और फिर यहाँ पे ज़रा समझा के दिखाऊँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपसे, है ना। मैं आपसे यहाँ पे कौन सी कहानी शेयर करना चाह रहा हूँ। जी हाँ, तो कहानी कुछ इस प्रकार है, पहले इसको पूरा हटा दिया जाए। यस, जी हाँ, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है मेरे दोस्त कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। x यहाँ पे आ रहा है, तो इस इक्वेशन में मैं अगर मतलब log y बेस a की वैल्यू रख दूँ तो मेरे को x की वैल्यू किसी न किसी टर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है बॉस, log y बेस a की वैल्यू के लिए मैंने इस इक्वेशन से कर रहा हूँ मैं, बाई इक्वेशन 2 यहीं से कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे इसके आगे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ले जाता हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये इसके पास इधर आ जाएगा नीचे। समझ रहे हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, इसको इधर ले गए तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस के log y बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log z बेस a। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये 1 इधर चला गया माइनस, अब इसके सामने से माइनस में हटा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस के log z बेस a। भाई इसमें किसी को कोई परेशानी, इसमें कोई दिक्कत? log y बेस a इज इक्वल टू दिस 1 माइनस के log z बेस a। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का सारा ले रहे हैं हम, तो इसको ये 2 है, मतलब इसी का ये मॉडिफाइड होगा। भाई मैं कैसा, आप उसको भी 2 लिख रहे हो, ये भी 2 लिख रहे हो, अरे दोनों एक ही बात है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, और ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो भाई log y बेस a की वैल्यू रख दी इधर मैंने, सिंपल सिंपल। तो log y बेस a की वैल्यू थी 1 माइनस के 1 अपॉन log z बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के log x बेस a, ठीक है ना। अब सिंपल सिंपल से यार, यहाँ पे अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, बस उसके ऊपर फोकस करेंगे, बाकी सब कुछ खत्म। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी? अपन को वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो x को उधर ले जाओ यार और इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो यहाँ पे अपने तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। अब क्या कर देंगे यार इधर, अब इधर ले जाओ इसको इधर और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते रहो, किसकी? यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो x की, सिंपल। इसको इधर ले जाओ उठा के, इसका यहाँ पे करो, सॉर्ट आउट करो एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू। एक सेकेंड रुकिए जरा, अच्छा वहाँ पे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेट मी शो यू लाइक दिस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? ये log z बेस a माइनस 1 और नीचे आ जाएगा आपके फिर से वही log z बेस a लाइक दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस के log x बेस a। अब यहाँ पे आपको यार x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो उसको सेपरेट कर लेना चाहिए, मतलब कि ऊपर इसको ले जाना चाहिए मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इधर इधर ला के सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, बात खत्म हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है ना। और आई थिंक इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज आई थिंक c मिल जाएगी। यहाँ पे शायद मेरे को c वैल्यू के ऊपर शक हो रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस के log z बेस a, इसके आसपास वैल्यू आ जानी चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए बस, फिर तो कहानी सारी सारी सिंपल होती चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए बस, फिर तो कहानी पूरी पूरी सिंपल होती चली जाएगी। और कहानी को चाहे तो यहीं से सिंपल कर लो यार, ठीक है ना। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से सिंपल कैसे करोगे? लेट मी शो यू दैट। इसको यहीं से सिंपल कर दो, 1 माइनस के log x को इधर ले जाओ, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस के log x बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log y बेस a, ठीक है। तो यानी कि log x बेस a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1 माइनस के 1 अपॉन log y बेस a लाइक दिस। अब इसमें रख दो वैल्यू, चीज़ें और सिंपल रहेंगी यहाँ से, ठीक है। इसमें रख दोगे तो चीज़ें और सिंपल रहेंगी। तो log y बेस a की वैल्यू रख दोगे इधर, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, तो इक्वेशन 1 को भी मॉडिफाई कर लिया है ना और 2 को भी मॉडिफाई कर लिया, तो ये भी इक्वेशन 1 ही है, मतलब वही बात है, सिर्फ मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो log कितना था? हाँ, x बेस a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन, और log y बेस a की जगह पे क्या रख देंगे? ये रख देंगे 1 माइनस के। अब यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ये इक्वेशन को एलसीएम लेकर के लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको कितना आ जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। log z बेस a
माइनस के 1, इस तरह से आएगा ना, लॉग जेड बेस ए माइनस 1 अपॉन लॉग जेड बेस ए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये मैंने सिर्फ, अरे यार इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, लॉग जेड बेस ए माइनस 1 अपॉन लॉग जेड बेस ए, लाइक दिस। अभी लॉग जेड बेस ए के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें तो किसी को कोई परेशानी कोई डाउट नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस के, अरे कितनी भी लंबी इक्वेशन हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें सिंपल ही हैं, लॉग जेड बेस ए माइनस 1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सर इसका एलसीएम ले लो यहाँ पे, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास लॉग जेड बेस ए माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इधर एंड माइनस के लॉग जेड बेस ए एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा लॉग जेड बेस ए माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपके पास माइनस के 1 अपॉन लॉग जेड बेस ए माइनस 1, माइनस बाहर कॉमन निकाल लोगे तो कितना बचेगा, हाँ जी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पे मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ, माइनस के बाहर निकाल लोगे कॉमन तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लिया क्योंकि माइनस वो था 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो 1 अपॉन 1 माइनस के लॉग जेड बेस ए बच जाएगा। और अब यहाँ से आप इसका एंटी लॉग लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ए की पावर में आ जाएगा ना, ए की पावर, ए तो था एंटी लॉग, ये x यहाँ पे रह जाता, ये ए उड़ के इधर आता था और ए की पावर में क्या आ जाता था, ये पूरी पूरी कहानी जो लिखी हुई है। और ये पूरी पूरी कहानी क्या लिखी हुई है यहाँ पे, पूरी पूरी कहानी लिखी है 1 अपॉन 1 माइनस के लॉग जेड बेस ए, विच इज योर ऑप्शन सी। होपफुली यू आर गेटिंग इट, ठीक है ना। अब इसको चाहे तो यार पहली इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे तो उसको पहले मतलब सिंप्लीफाई करे बगैर सॉल्व कर लो। फोकस सिर्फ एक है कि क्योंकि वैल्यू निकालनी थी x की, तो हमें जो है इस इक्वेशन में log y की वैल्यू यहां से निकाल के रखनी थी इसकी टर्म में, और बस उसको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हुए इसका आंसर निकालना है। समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब समझ के करने बैठोगे तो वहां पे टाइम नहीं लगना चाहिए, और वहां पे टाइम नहीं लगेगा, फॉर श्योर नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये सब क्वेश्चन थे यार, मतलब ये तो क्वेश्चन फिर एकदम से हवा में हो जाना चाहिए, एकदम से उड़ा देना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉग, अब जाहिर सी बात है ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है, हर जगह पे 3 है सर। सबसे पहले तो यहाँ से 4 निकाल लोगे बाहर, मतलब कि सबसे पहले तो यहाँ पे अपना 3 बेस ई बाहर निकाल लो और देखो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैंने 1 अपॉन लॉग ई बेस 3 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे क्या 2 बाहर आएगा ना इधर, समझ रही है 2 यहाँ पे आ जाता है, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो किस तरह से बनेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस, और इसके आगे क्या आएगा 1/8, लाइक दिस बनता चला जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये पूरी पूरी कहानी क्या बन रही है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यार, प्रोग्रेशन को इसके साथ जोड़ दिया गया है, प्रोग्रेशन को जोड़ दिया गया इसके साथ। ये क्या बन रही है आपकी इनफाइनाइट जीपी बन रही है, नहीं बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, नहीं बन रही है। इस जीपी का पहला एलिमेंट है 1, इस जीपी का कॉमन रेशियो आर, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 1/2 है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना हर बार। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला पता है, अरे पता है ना, क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, कर दो भाई, a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1 माइनस 1/2, सो 2 माइनस के 1 अगेन 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2 माइनस के 1/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो दैट वुड बी, तो कितना आ गया 2 आ गया ऊपर, ठीक है ना। सो 2 आ गया ऊपर आपका, तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग ई बेस 3, और ये पूरी सीरीज का जो सम आया दैट वुड बी 2। अब क्या करोगे यार, इसको बेस चेंजिंग लगा दो, इसको ऊपर ले जाओ, बेस चेंजिंग लगा दो, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे कितना बन जाएगा, ये 2 यहीं पे रहेगा और बेस चेंज हो जाएगा, तो ये ई बेस बन जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर था, ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, ये 2 उड़ के इधर आ जाएगा। सर अपने हिसाब से कुछ भी उड़ा रहे हो, हाँ भाई मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, क्वेश्चन उड़ा रहा है अपने हिसाब से, ठीक है। 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, लॉग 9 बेसिक, मतलब आप लोगों को होना चाहिए यहाँ पे, मेरे को तो समझाने से मतलब है, ठीक है ना। समझ रहे, तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ है ना, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आया हुआ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर वो क्वेश्चन आ गए तो भाई अलग क्वेश्चन भी बताओ मेरे को करके, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ आगे की कहानी नहीं है कि बहुत कुछ इसमें हो गया हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, और बता दो मेरे को सॉल्व करके क्या आ रहा है, क्या कह रहा है वो 5 की पावर x-8, सॉरी x-3 हो गया था, ठीक है ना, x-3
5 की पावर x माइनस 3 है इधर इज इक्वल टू 8. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब भाई सिंपल सी बात है यार, बेस चेंजिंग फार्मूला वगैरह कुछ लगाना पता है? अब हाँ बिल्कुल वो सर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना ऑप्शन के अंदर हर जगह पे बेस क्या है 10 है. अब बच्चे मेरे से कहेंगे सर आप बेस अपने हिसाब से लोगे. अरे भाई मैं अपने हिसाब से नहीं ले रहा हूँ बेस, मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है. ऑप्शन में उसने बेस 10 लिया हुआ है, तो मेरी क्या मजाल मैं कुछ और लूँ, है ना? तो समझ गए ना? तो लॉग लेना जरूर है, लेकिन किस बेस के साथ लेना है? बेस 10 के साथ. सो बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बाय टेकिंग log on both side with, अब मैं लिख दे रहा हूं स्पेशली बेस 10. जहां पे बेस मेंशन नहीं होता वहां पे बाय डिफॉल्ट ई होता है, जो कि नेचुरल लॉग होता है आपका. और नहीं तो आपका अपने ऑप्शन के हिसाब से लो, नहीं तो फिर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर क्या आपको सूट कर रहा है उसके हिसाब से लो. ठीक है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. तो क्योंकि मेरे को वहां पे दिख रहा था तो मैंने भाई लॉग बेस 10 के साथ ले लिया. तो यहाँ पे कहानी बन जाएगी आपकी log 5 की पावर x माइनस 3 बेस 10 इज इक्वल टू log 8 बेस 10. ये x माइनस 3 इधर आ जाएगा ना, ये x माइनस 3 इधर आ जाएगा, और आपका क्या होगा यहाँ पे log 5 बेस 10, और यहाँ पे रहेगा आपका log 8 बेस 10. ठीक है ना? निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ x. x माइनस 3 पूरा पूरा जाएगा, द वैल्यू ऑफ x निकालनी है. तो भाई अब सिंपल सिंपल से वैल्यू ऑफ x निकालनी, इसको इसके नीचे ले जाओ, कुछ भी नहीं है अब तो यार. x माइनस 3 इधर है, दोनों का बेस सेम है, इसको इसके नीचे ले जाओ. log 8 बेस 10 डिवाइडेड बाय log 5 बेस 10. अब log m माइनस, अब log m बाय log n का फॉर्मूला कितना बन गया? अरे जानते नहीं जानते, अगर बेस सेम है तो 8 माइनस 5 आ जाएगा सीधा सीधा. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? सिंपल 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 log m माइनस log n का. अब ये किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं आई थिंक, ठीक है ओके. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो log m बाय n का बनता है ना उस तरीके से. रुको एक सेकेंड, ये हम क्या कर रहे हैं, वो तो log m बाय n का बनता है. दैट इज नॉट दिस, बोथ आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. सो ये कितना हो जाएगा सर? दैट इज x माइनस 3 एंड ये हो जाएगा आपके पास log 5 बेस 10, और ये आपके पास, अच्छा ये तो आपने पहले लिखा ही हुआ है, ये आपके पास रहेगा log, इसको जरा आप तोड़ लो, 2 की पावर 3 में आप इसको लिख सकते हो. यस लिख सकते हो. सो आ जाएगा log 2 बेस 10 लाइक दिस. सो ये आपने 2 की पावर 3 में आपने इसको ब्रेक कर लिया. ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करना है सर आगे, अब ये समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ना? बस इसके आगे की कहानी थोड़ी सी स्पेशल है, इसके आगे की कहानी थोड़ी सी स्पेशल है, बस उसको समझ लेना. x माइनस 3 वो log m बाय n होता है, log m माइनस है ना, इस तरह से अगर आए तो. ठीक है ना? वहां पे अपन गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं करना. ठीक है ना? तो ये अब क्या होगा यार, सिंपल सिंपल सर, ये log 5 को क्या मैं किसी तरीके से लिख सकता हूँ ब्रेक करके? हाँ सर, अगर मैं 5 को 10 बाई 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ बच्चों अब बताओ, ये फॉर्मूला होता है वो. 5 को अगर मैंने 10 बाई 2 लिख दिया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 10 बाई 2 भी 5 ही है ना. अब सर क्या हो जाएगा? log m बाई n आ जाएगा. log m बाई n कितना होता है? log m माइनस log n. तो ये हो जाएगा आपका log 10 बेस 10, है ना, log m माइनस log n विच इज log 10 बेस 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे तो रहेगा ये आपका 3 log 2 बेस 10. ठीक है ना? अब ये तो आपका 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया? ये तो आपका ठीक है 2 इंटू 5. चलो खैर इसके तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं. सो दैट वुड बी x माइनस 3, और यहाँ पे हो गया आपके पास 1 माइनस के log 10 बेस 2 इज इक्वल टू 3 log 10 बेस 2. अब इसको यार नीचे ले जाओ इसके. ठीक है, इसको यार नीचे ले जाओ इसके, सिंपल सिंपल. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 log 2 बेस 10, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस के log 2 बेस 10. अब यार ये इसको ऊपर नीचे इसको यहाँ पे कर देंगे. इसको 3 को मैं सीधा सीधा यहाँ पे, देखो ये 3 माइनस 3 यहाँ पे था. अरे यार शिट, पूरा पूरा चला गया. रुको एक सेकंड, उसको मैं पूरी इक्वेशन चलेगी वहाँ पे, बट होपफुली आप लोग पीछे जा करके देख लोगे उसे, कोई इशू वाली बात नहीं है. इक्वेशन किस तरह से आ जाएगी आपके? आई थिंक यहाँ पे आ रहा था आपके पास x माइनस 3, वैसे भी स्पेस की ज़रूरत थी अपन को, और यहाँ पे क्या आ गया था आपके पास 1 माइनस के log 2 बेस 10, और यहाँ पे आपके पास आ चुका था 3 log 10 बेस 2, ये आ चुका था ना.
तो अपन ने क्या करा था, x माइनस 3 को इधर रखा था और 3 log 10⁻², और इसको नीचे ले गए थे इसके 1 माइनस की log 2⁻10 था ना, 2⁻10 था, log 2⁻10 था, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, -3 को यहाँ से हटा देते हैं, -3 यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लो यार यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 3 -3 log 2⁻10 और प्लस का ये तो है ही यहाँ पे 3 log 2⁻10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के log 2⁻10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, कितना बचा आपके पास, 3 कितना बचा आपके पास, 3/1 माइनस के log 3/1 माइनस के log 2⁻10, विच इज ऑप्शन ए, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली फाइन। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर तो लॉ का कोई भी क्वेश्चन फंसने नहीं वाला है, ठीक है ना। बस ये कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना इसके ऊपर बनता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करे बगैर चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो होपफुली इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा सबको। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको समझ में आया है, सब कुछ क्लियर हुआ है, तो लाइक करना मत भूलना यार, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आपको आगे और क्या क्या पढ़ना है। सीरीज ये लगातार ऐसी चलती रहेगी। शेयर कर दो मैक्सिमम, सब बच्चों को बता दो कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। मैथमेटिक्स को एक अच्छे तरीके से सबको समझा के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके पढ़ाए जा रहे हैं। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू आज की क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए। आगे आपके साथ और भी क्लासेस ऐसे ही होती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।